21 साल का सूरज लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कुसुमापुर नामक गांव का रहने वाला था और लखनऊ के DAV कॉलेज से M.Com की पढ़ाई कर चुका था। अब वह बैंक में नौकरी करना चाहता था, इसलिए तैयारी के लिए उसने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला ले रखा था। सूरज की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह लड़कियों का दीवाना था। सबकी नजरें बचाकर वह अपने कोचिंग सेंटर की लड़कियों को आगे पीछे खूब ताड़ता था और मौका मिलने पर उन्हें कुहनी मारने से भी बाज नहीं आता था। लखनऊ के चिड़ियाघर के पास नरही नामक इलाके में सूरज कोचिंग क्लास करने जाता था। आज शाम को जब वह कोचिंग सेंटर से बाहर निकला तो उसके मोबाइल पर घर से मां का फोन आ गया। सूरज ने जल्दी से फोन रिसीव किया तो मां ने खुशखबरी देते हुए बताया, तेरे बड़े भाई विजय की शादी तय हो गई है और लड़की वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, इसलिए तू जल्दी से गांव वापस आ जा ताकि शादी के कामों में हाथ बंटा सके। अपने बड़े भाई की शादी की बात सुनकर सूरज बड़ा खुश हुआ और कोचिंग सेंटर के सर को अपने घर जाने के बारे में जानकारी देकर अपने कमरे पर आया और गांव चलने की तैयारी करने लगा। गांव पहुंचकर अपनी जमात के पुराने यार दोस्तों से मिलते हुए सूरज घर पहुंचा तो अपने बड़े भाई विजय से गले मिलकर बधाई दी और मां से अपनी होने वाली भाभी के बारे में पूछताछ करने लगा। मां ने सूरज को बताया, हमारे गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर सुजानपुर गांव की लड़की से विजय का ब्याह तय हुआ है, और यह कहते हुए मां ने होने वाली भाभी की तस्वीर सूरज के सामने कर दी। तस्वीर देखकर सूरज चौंक सा गया था। उसने तस्वीर अपने हाथ में ले ली और फिर नजरें गड़ाकर देखने लगा। अरे, लगता है कि तुझे होने वाली भाभी बड़ी पसंद आ गई है, जो तेरी नजरें घूरे ही जा रही हैं फोटो को, मां ने कहा। सूरज की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई थी और सांसें तेज चलने लगी थीं। उसे याद आ रहा था कि एक बार जब वह अपनी रिश्तेदारी में सुजानपुर गया था तो वहां पर पड़ोस में शिल्पा नाम की एक लड़की थी, जिसकी उम्र तब 13 साल के आसपास की रही होगी और जिसे देखकर सूरज की लार टपकने लगी थी। मौका पाकर सूरज ने उस लड़की का रेप कर दिया था, फिर लड़की के मुंह खोलने पर उसे मार डालने की धमकी भी दे डाली थी। लड़की कम उम्र की थी। डर और लोकलाज के चलते उसने कोई हो हल्ला भी नहीं किया था और इस घटना के कई साल बीत जाने के बाद वही लड़की उसके अपने घर में ही उसके बड़े भाई की पत्नी बनकर आ रही थी। यह सब सोचकर पहले तो सूरज थोड़ा घबराया, फिर वह मुस्करा उठा। उसके गंदे दिमाग ने यह सोच लिया था कि अगर रेप करने के बाद भी वह लड़की खामोश रही तो अब जब वह भाभी बनकर आएगी तब तो उसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि मजे ही मजे हैं। जब चाहेगा भाभी के साथ छेड़छाड़ कर सकेगा और मस्ती मारेगा। तमाम धूमधाम और खुशियों के बीच विजय की शादी शिल्पा से हो गई और वह महज 19 साल की लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। इतनी खूबसूरत और कमसिन लड़की पाकर विजय बड़ा खुश था। तभी तो सुहागरात पर गिफ्ट करने के लिए उसने एक मोबाइल फोन खरीद लिया था, जिसे वह आज रात में ही अपनी नईनवेली पत्नी शिल्पा को गिफ्ट करने वाला था। सूरज मन ही मन मुस्करा रहा था कि उसका बड़ा भाई जिसके साथ सुहागरात मनाने के लिए इतना खुश है, असल में उस लड़की के रूप का स्वाद तो वह पहले ही चख चुका है। अभी घर में मेहमान रुके हुए थे, इसलिए सूरज को अपनी भाभी से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। हालांकि उसकी मंशा यही थी कि वह उस लड़की से एक बार फिर मजा ले सके जिसका उसने रेप किया था। गाहे शिल्पा के कमरे की तरफ भी सूरज चक्कर लगाता, पर उसे निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि शिल्पा भाभी कभी अकेले नहीं होती। अरे आओ विजय, बाहर से ही क्यों लौटे जा रहे हो? कमरे से अचानक विजय ने पुकारा तो सूरज को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह सहज होने का नाटक करते हुए कमरे में घुसा और सामने बैठी शिल्पा पर भरपूर नजर डाली। 13 साल की उम्र में कच्ची कली थी, पर अब तो यह खिलकर और भी खूबसूरत हो गई है, सूरज मन ही मन सोच रहा था। शिल्पा उठकर चाय बनाने चली गई तो सूरज और विजय आपस में बातें करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक रात जब विजय अपनी पत्नी शिल्पा के साथ बिस्तर पर था, तब शिल्पा ने नाज दिखाते हुए विजय से कहा, सुनो, अगर आप नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। विजय, जो अभी तक शिल्पा की नंगी पीठ को सहला रहा था, रुक गया और उसके होठों को चूम कर बोला, तुम्हारी किसी बात से मैं नाराज क्यों होऊंगा भला? बताओ,
क्या कहना चाहती हो? विजय ने कहा। शिल्पा ने बताया, मुझे सूरज की नजरें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। वह मुझे अकेले में छेड़ने की कोशिश करता है। अगर यकीन न हो तो मैं सबूत भी पेश कर सकती हूँ। शिल्पा की यह बात सुनकर विजय चौंका तो जरूर, पर कुछ नहीं बोला। उसे अपने भाई पर भरोसा तो था, पर शिल्पा की बात भी उसे सही लग रही थी। शिल्पा ने उसे सबूत देने का वादा किया। पिछले 1 से 2 दिन से शिल्पा जब भी सूरज के पास से गुजरती तो जानबूझकर अपने शरीर को उसके शरीर से छुआ देती, जिससे वह सिहर उठता। कभी कभी तो वह हवस वाली नजरों से उसे घूरती, जिससे सूरज को लगने लगा था कि हो न हो, शिल्पा के मन में अब भी उसके लिए कुछ चाह बाकी है। अब और मत तड़पाओ शिल्पा, हम तुम इस देवर भाभी के नाते में बंध गए हैं, तो कम से कम मुझे वे सालों पहले वाली यादें ताजा तो कर लेने दो, सूरज ने कहा। तो शिल्पा थोड़ी देर चुप रही, पर जब सूरज ने बार बार उससे एक बार अकेले में मिलने की जिद की, तो शिल्पा ने उसे अपने कमरे के बगल वाले कमरे में रात में मिलने के लिए बुला लिया। रात के इंतजार में सूरज ने किसी तरह तो दिन काटा और जैसे ही रात के 11:30 बजे और सूरज को लगने लगा कि घर के सभी लोग सो गए हैं, तो वह शिल्पा के कमरे के बगल वाले कमरे में पहुंच गया। कमरे की लाइट बिना जलाए उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, तो उसका मन तब रोमांचित हो उठा जब उसने देखा कि सामने शिल्पा बैठी हुई है। जल्दी से सूरज ने शिल्पा को अपनी बाहों में भर लिया, पर अचानक ही शिल्पा के तेवर ही बदल गए और उसने एक जोरदार तमाचा सूरज के गाल पर दे मारा।